हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें जो लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देख रहे थे। उसमें एटॉमिक मास देखा हुआ था, ग्राम एटॉमिक मास देखा हुआ था। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें थर्ड डेफिनेशन जो है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है, एक सिंपली वे में अगर आपको बताऊं मैं, तो जो एटॉमिक मास होता है ना, उसी का जो नंबर ऑफ सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन्हीं को अगर आप ऐड कर देते हैं, है ना, तो वही कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास निकाला जाता है ना, मतलब एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। इसको सिंपली अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से एटॉमिक मास को डिफाइन करा हुआ था, सेम वैसा ही होगा ये, लेकिन ये सब्सटेंस के लिए होगा और मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। वहां पर वो एटम्स के लिए था ना। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब इसमें सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी आ सकते हैं, है ना। एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड is the number of is the number of is the number of times the molecules of the substance, the molecules of the substance, molecules of the substance is heavier than is heavier than 1/12 the mass of an atom, the mass of an atom of carbon C12 isotope, of carbon C12 आइसोटोप। ठीक है, इसको रिमाइंड इस तरह से कर सकते हैं आप कि जो एटॉमिक मास पड़ा हुआ था, तो वो भी एक तरह का नंबर होता है कि जो एक तरह से रेफरेंस लिया जाता है C12 का, C12 कार्बन एटम का या आइसोटोप का। तो वो जो नंबर होगा वो कितने टाइम्स इससे हेवियर होगा, वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास में भी वही चीज होगी, लेकिन ये किसके लिए होगा, एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए, कि मॉलिक्यूल्स, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इस आइसोटोप से, है ना, 1/12 जिसका मास होगा, द मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब इससे कितना हेवियर है ये, है। तो वो उसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसको सीधा रिलेट करके आप एटॉमिक मास से कर सकते हो कि किस तरह से ये मॉलिक्यूलर मास होगा और किस तरह से एटॉमिक मास होगा। दोनों में चीज एक ही है, वहां पर एटम्स के लिए था, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। और सिंपली मैंने आपको बताया हुआ था कि जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, वो किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर एटॉमिक मास को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं आप कि इसका अगर अपन एग्जांपल लें,
मॉलिक्यूलर मास का अगर आप एग्जाम्पल उठाते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। इसका जो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि इस सब्सटेंस में या मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं, है ना, उनका एटॉमिक मास को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू जो इसका एटॉमिक मास होगा, है ना, या इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर पहले, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको आप ऐड करोगे, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये आपका एक फार्मूला जो तैयार हुआ है ना, इस फार्मूले में आप क्या रख दोगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1, है ना, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होगा, 32, है ना, 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ठीक है। अब इसको आपने क्या करा, यहाँ पर अगर आप इसको ये 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64, है ना, 64, और यहाँ पर जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐड करने पर क्या हो रहा है, 4 2 2 8, है ना, 6 और 3 9, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास जो निकला हुआ है वो कितना निकला है, 98, है ना, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, U, है ना, जो इसकी यूनिट होती है, यूनिफाइड जिसको कहा जाता है। तो ये इसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास हो गया, किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो यहाँ पर क्या करा हुआ है अपन ने कि जितने भी एटम इसमें हैं, है ना, उनके एटॉमिक मास को ऐड करा हुआ है, तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चीज होती है मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब सीधा सिंपल सा है, उसको समझने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आप अगर ग्राम में डिनोट कर रहे हैं, है ना, 4th नंबर जो है आपका वो क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो, अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में डिनोट करेंगे तो वो क्या लाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको भी लिख सकते हो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, the molecular mass of a substance expressed in gram, expressed in gram, expressed in gram is called its gram molecular मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सीधा सिंपल सा है कि यहाँ पर इसका एग्जांपल अगर लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 U। अगर इसी को आपको ग्राम में डिनोट करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 98 ग्राम, ठीक है। तो ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इससे पहले जो बताया वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और आती है जिसको कहा जाता है फार्मूला मास। अब फार्मूला मास
जनरली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए उनका जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है तो उसी को अपन कहते हैं फार्मूला मास, है ना। फिफ्थ वाला जो है फार्मूला मास। अब देखिए फार्मूला मास सिंपली, ये जो फार्मूला मास होगा ये मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होगा क्या, ये जनरली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करा जाता है ना। इसको इस तरह से लिख लो, इट इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास but it is used for ionic compound, अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जैसे NaCl हो गया, है ना। ये NaCl एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं, NaCl हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, है ना। यहाँ पर और लिख लो, जैसे NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, है ना, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनको अगर आप उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो अगर वो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास। जैसे कि अगर आपने फार्मूला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो इसके लिए एग्जाम्पल उठा रहे हैं, फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या कहेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला मास अगर आपको निकालना है तो फार्मूला मास एज इट इज निकलेगा। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, है ना। दो आयन है यहाँ पर, एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है ना। उन्हीं को जो आयन के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हीं को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, है ना। उसी में से एक ये जो एग्जांपल लिया हुआ अपन ने NaCl, तो ये इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इनमें जो कंपाउंड फॉर्म होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो NaCl है, तो यहाँ पर जब इसका फार्मूला मास निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल किस तरह से लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na प्लस क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ Cl, है ना, एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23। ठीक है, 23 U लिख लो, क्योंकि एटॉमिक मास के लिए U लिखा जाता है, प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 35.5 U। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि आपने आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, फार्मूला मास। दिमाग में रखना है आपको कि फार्मूला मास जो होता है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। तो इस तरह से उसका तरीका जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जिस तरह से निकाला जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। अगर फार्मूला मास की बात करेंगे तो वो किसके लिए होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, लेकिन तरीका वही होगा जो मॉलिक्यूलर मास में आपने करा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला मास।
इसके साथ में दूसरा एक और कहलाता है ग्राम फार्मूला मास, है ना। अब ग्राम फार्मूला मास वही जैसा सबके लिए यूज करा हुआ है ना। 6 वाला जो होगा वो है ग्राम फार्मूला मास, है ना। अब ग्राम फार्मूला मास जैसा सभी के लिए आपने ग्राम में जो निकाला हुआ है, हाँ, अगर आप फार्मूला मास की जो यूनिट है उसको आप ग्राम में डिनोट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल यहां पर ले लें। पहले एक लाइन इसमें लिख लो, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास represent the formula mass expressed in gram, ग्राम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल अगर ले, ठीक है, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसका कितना था 58.5 U। अगर इसी के लिए आपको इसका ग्राम फार्मूला मास लिखना है तो ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको आप किस में लिख दोगे, ग्राम में लिख दोगे। इसको आप किस में लिख दोगे, ग्राम में, 58.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया, ग्राम फार्मूला मास। और अगर आप यूनिफाइड उसमें लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला मास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको अच्छी तरह से लर्न करके रखना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें सभी कुछ आपको लिखवाया जा रहा है, तो आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, वीडियो को डाउनलोड करके, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।